उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और यहाँ पर सीधे आरोप लगते हैं कि क्षेत्र में विकास कार्य होते नहीं हैं, लेकिन होते हैं तो उन पर भी आरोप है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरठ के अहमदनगर गली नंबर 13 में। इस गली में आप देखेंगे मेरे पीछे यहाँ पर खड़ंजा निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन यहाँ के बासिंदों ने सीधे सीधे इस निर्माण कार्य में धांधली का आरोप लगाया है और सामान की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। बाकायदा इस बात को लेकर के एक ज्ञापन, कह सकते हैं शिकायती पत्र जिलाधिकारी को सौंप दिया गया है। मेरे साथ यहाँ के बासिंदे हैं, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। आप ये बताइए, हमारे कैमरामैन को देख करके बताइएगा, आपने ये जो यहाँ रोड बन रहा है, ये इसमें क्या आप आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके की धांधली है? ये ठेकेदार मेसर सहारा के ठेकेदार ने इसका ठेका लिया हुआ है नगर निगम से, और ये अहमदनगर गली नंबर 13 की गली है। इसमें ठेकेदार जो है वो 2 महीने से काम कर रहा है, लेकिन वो काम भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और उसने अव्वल की जगह सोया मीट लगाई हैं और रोड़ी की जगह वो मलबा डाल रखा है। आप देख सकते हैं कि रोड़ी की जगह मलबा डाल रहा है। 3 पॉइंट में मेरी डिमांड है। मैंने जिलाधिकारी के माध्यम से उसकी शिकायत की है और उसमें मांग की है कि इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये आप बता रहे हैं जांच की आपने मांग की है और आपने कहा है सीमेंट अच्छा नहीं है, अव्वल ईंट नहीं है, स्वयं है, और जो रोड़ी है उसकी जगह मलबा है। आपने शिकायती पत्र सौंपा है, लेकिन ये आपने बताया कई महीनों से काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको अवगत कराऊं कि विधानसभा चुनाव के बाद सीधे सीधे अब इस वक्त जो हालात हैं वो नगर निकाय चुनाव के हैं और ऐसे में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो आपको नहीं लगता कि रोड जो बन रहा है ये भी अधर में लटकेगा? हाँ, ये मुझे लगता है कि रोड जो बन रहा है ये भी अधर में लटकेगा। इसी वजह से मैंने इसकी शिकायत की है और मैंने ठेकेदार से पर्सनली कहा था कि इसका काम जल्दी शुरू कर दे। हमने उस पर भी कंप्रोमाइज़ किया जो ठेकेदार ने निर्माण सामग्री लगाई थी, लेकिन ठेकेदार काम करने के मूड में नहीं है और इस काम का पैसा हजम करना चाहता है ठेकेदार। तो आपको क्या लगता है कितने रुपए का ये जो है पूरा टेंडर होगा, क्योंकि उस इलाके से इस इलाके को ये रोड जोड़ रहा है? मुझे तो लग रहा है कम से कम 25 लाख रुपए का तो होना चाहिए टेंडर, जो ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है। और आप देख सकते हैं मलबा पड़ा है रोड की जगह, और मैंने ईंट भी दिखाई है, सोया मीट लगी हुई है, आप चल के देख सकते हैं, और मलबा भी देख सकते हैं। ईंट भी देखेंगे। बाबा यहीं रहते हैं आप भी? जी बिल्कुल यहीं रहते हैं। ये पिछले काफ़ी समय से चल रहा है काम। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ निर्माण कार्य जो है जो उसमें धांधली हो रही है, सामान अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोगों ने 2 महीने पहले अगर शिकायत करते हो शायद अब तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ये तो रुके हुए थे कि भाई अपना आप कर ले काम को। ये 1 दिन आते हैं, 2 दिन की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी करते हैं। इनका तो ये रोज़ का काम हो रहा है इसमें। आप लोगों को ऐसा लगता है कि तो होता ही नहीं काम, अगर हो रहा है तो इसमें क्यों अड़ंगा अटका है? और अड़ंगा हो रहा है, अपना आप अटका रहे। जब करेंगे नहीं काम को तो रोड़ा अटकेगा ही अटकेगा वो तो। अच्छा ये बताइए, आप यहीं रहते हैं? बेशक। वोट भी करते होंगे। ये हाल तो आपके इलाकों में काम देखे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर हो भी रहा है तो इसमें भी धांधली ऐसा बहुत ज़्यादा भाई साहब अपनी मनमानी कर रहा है। मैं डेली कहता हूँ उससे, ठेकेदार तो यहाँ आता नहीं, मुंशी भेज रखा है उनने। मैं डेली कहता हूँ उससे, मैं करा दो। आप भी आया था, मैंने उससे हाथ जोड़ गया मैं कि हमारा रास्ता क्लियर करा दो। आप टाइम नहीं लगानी मत लगाओ आपको, लेकिन हमारा रास्ता क्लियर करा दो, कम से कम आ जा सके। पीछे परसों भी एक लेडीज़ गिरी है, उसको चोट लगी सिर में, इस रोड़े के ऊपर गिर गया। हाँ, तो यहाँ तो रोड़ा होना भी नहीं चाहिए, तो बदरी होनी चाहिए। अब बज रही है तो वो तो उसे पता होगा ना, हमें तो नहीं पता इस बात का है। ये मलबा गिर रखा है उनने, उससे कई बार गया मैंने, मलबे को हटा, बजरी गिरे हैं, मोटा वाला रोड़ा गिर जो गिरता है, लेकिन वो गिरते नहीं, अपनी हड़दर में ही पाया। वो 2 नंबर गली में काम चल रहा है उसका, वहाँ भी क्या कहा है उससे, लेकिन नहीं करा रहा। वहाँ उन्होंने लेबर लगा रखी 2 नंबर में सारी अपनी। यहाँ पर करा रहा ही नहीं काम वो। नहीं कह रहा है काम ही नहीं कराना मुझे। अब ये आचार संहिता लग जाएगी, 1-2 दिन में लग सकती है, तो आपका काम तो ये गया और पता नहीं कब तक गया। वो तो नहीं पता नहीं, वो तो उसे देखना चाहिए ना, पैसे तो उसके बैठेंगे। तो आप लोग क्यों नहीं गए थे जिलाधिकारी के पास? अब इंसाफ ने तो कर दी शिकायत। उससे तो हम डेली कह रहे, डेली। अब पिछले 5 दिन से यहाँ लेबर नहीं है उसकी, आ रही नहीं लेबर। कह रहा जी मेरे पास, इन्हों कह रहा कि मेरे पास लेबर ही नहीं है। मैं कहता तो ठेका क्यों लिया तुमने, लेबर नहीं तुम्हारे पास? अच्छा ये बड़ी समस्या है, लेबर नहीं है, चूँकि आचार संहिता लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जो आरोप है, थोड़ी सी उन आरोपों पर भी हम बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि स्वयं ईंट लगाई जा रही हैं अव्वल की जगह। तो ये वो ईंट है, अभी इन्होंने जहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उखाड़ कर दिखाया, तो वास्तव में इनकी गुणवत्ता पर सवाल तो उठता ही है, क्योंकि सीधे सीधे आपको पीली ईंट ये दिखाई देगी और पीली ईंट को स्वयं ईंट ही कहा जाता है, और जो अव्वल ईंट होती है वो काफ़ी दुरुस्त होती है और लाल होती है। तो ये कहीं ना कहीं स्वयं ईंट की बात कर रहे थे, और मलबे की बात भी हम कर रहे थे। मलबा यहाँ पड़ा है और दूर तक आप देखेंगे रोड़ी का नाम नहीं दिखाई देगा। मलबा डालते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी रोड़ी डालते हैं, तब जाके काम होता है। और जो इस गली के बनाने की बात चल रही थी, जो यहाँ पर इन्होंने सीमेंट में सामग्री लगाई है, सीमेंट की सामग्री, उसमें भी धांधली के आरोप हैं। तो ऐसे में आरोप तो बड़े हैं। अब ये बताइए, ये तस्वीरें देखिए पहले, तो ये यहाँ पर जो मलबा है उसकी बात थी और जो ईंटें हैं वो भी है। इसके अलावा जो गली की हालत है इस वक्त वो बद से बदतर है।
यहाँ पर लोगों का निकलना बढ़ना दुभर हो चुका है, लोग पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। इसी वजह से इन लोगों ने जिलाधिकारी को अब सीधे सीधे शिकायत की है। हालांकि शिकायत में आपने तमाम बातें लिख दी हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कार्रवाई होगी? जो कार्रवाई तो ये मान लो जी 5 साल से गली ऐसी ही है। ये देखो तुम, ये बच्चा जो है या लेडीज़ जिन घर में कैसे जाएगी, ये दिख रहा है, ये पानी भी है। यहाँ पर जो है 20-25% औरतों के और बच्चों का चोट लगी हुई है। किसी का सिर फूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। आपको लगता है जो आप शिकायती यहाँ से आप लोगों ने की है, इस पर सुनवाई होगी, जांच टीम आएगी, काम होगा, या सब सेटिंग गेटिंग चल रही है? मुझे तो सेटिंग का ही दिखाई दे रहा है, जब कुछ काम ही नहीं हो रहा। अब इतने लोग परेशान हैं, दूर तक देख रहे हो, लोग ही लोग खड़े हैं, चुनाव भी चल रहे हैं, आप क्यों नहीं लेकर जाते तमाम लोगों को जिलाधिकारी के यहाँ पर? क्यों हंगामा नहीं करते कि साहब हमारे यहाँ दिक्कतें हैं, हम शिकायतें कर चुके हैं, तब भी लोग नहीं सुन रहे हैं, तब भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? बस अब लोग जागे हैं, जब तो तुम्हें बुलाया है, अभी शिकायत का तो मामला है। तो देखिए ये सीधे जो इन लोगों के ये कल पर तो बीड़ी पीता हुआ जा रहा था, यहाँ इतनी उबड़ खाबड़ था, ये गिर गया। बीड़ी भी नहीं पी सकते यहाँ से चलते चलते आदमी। बीड़ी भी नहीं पी सकते, बड़ी समस्या है। तो बात ये है कुल मिलाकर के इन लोगों के जो आरोप हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिखाई देता है। ऐसे में सीधे सीधे इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जांच के बाद जो इस पूरे प्रकरण को देख रहा है, जो यहाँ के ठेकेदार हैं, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। अगर दोषी ये लोग पाते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे जो पैसा ऊपर से चलकर आता है वो 25% ही नीचे बचता है और उसमें ही जो स्थानीय लोग हैं उनको संतुष्ट होना पड़ता है। देखना होगा इस पूरे प्रकरण में आगे क्या होता है। वर्तमान में शिकायत की गई है, फिलहाल क्या होता है। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ वॉच इंडिया, मेरठ।